बहुत दिन हुए नुराता पहाड़ों की तलहटी में बसे एक शहर में जिसका नाम आज की पीढ़ी को याद नहीं रहा। लोहारों की बस्ती में एक माहिर लोहार रहता था, लेकिन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और अब अंदाज लगाना भी मुश्किल है कि उस गरीब पर सुयोग्य आदमी का नाम क्या था। उस वर्ष भीषण सूखा पड़ा था। आमतौर पर गर्मियों में पानी से भरी रहने वाली नदी सूख चुकी थी, नहरें सूख गई थी, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। रेगिस्तान की निर्मम सांसों ने उस साल की फसल बर्बाद कर दी थी। अकाल मुंह बाएं खड़ा था, पर गरम से गरम हवा से भी बेको, जमींदार सामंत और खानों के बागों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ना ही सूखे की छाया फलों से लदे उनके पेड़ों और अंगूर की बेलों पर पड़ी, क्योंकि पहाड़ों की तलहटी में से जाड़े और गर्मी में सदैव फूटते रहने वाले चश्मों का पानी सूखता नहीं। वे बाग और चश्मे शहर के सबसे धनी, सबसे ज्यादा लोभी आदमियों की जायदादें थी। कड़ी गर्मी के कारण तालाब सूख चुके थे और माएं प्यास के मारे तड़प रहे बच्चों को छाती से चिपटाए शहर की तपती हुई गलियों में भटक रही थी। बागों के मालिक उनके दुख और आंसुओं को बेपरवाही से देख रहे थे। असहाय औरतें निराश होकर रो रही थी, चिल्ला चिल्ला कर बच्चों के गले बैठ गए थे। लोगों के असंतोष की लहर शासक की ऊंची पहाड़ी पर बने महल तक पहुंचने लगी। लोग नगर के शासक के पास गए और उन्हें अपनी मुसीबतों से बचाने में उनकी सहायता करने का अनुरोध किया। लोगों ने कहा, हमारे बच्चे मर रहे हैं, आपके पास शक्ति है, पानी है और दौलत भी, हमारी मदद कीजिए। पर उसने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी तकदीर में यही बदा है। अगर अल्लाह यहाँ जुल्म सह रहा है तो तुम नाशवानों को भी सहना चाहिए। जो शिकायत करेगा वहाँ काफिर होगा। शहर के लोग क्रोधित हो उठे। लोगों की भीड़ गलियों और मैदानों में मारी मारी फिरने लगी। लोग चिल्लाने लगे, कहाँ है पानी? जनता में रोष बढ़ने लगा, पर धनवानों के बागों की दीवारें ऊंची और अगम्य थी। जनता के क्रोध का आवेग दीवारों के पत्थरों से टकराकर ठंडा पड़ गया। बहुत से ताकतवर और साहसी आदमी शासक के सैनिकों की तलवारों से मौत के घाट उतर गए। इस तेपी में दूर फेंकी गई लाशों पर कौवों और गिद्धों के झुंड बहुत दिनों तक मंडराते रहे। सारे शहर में मायूसी छा गई। बाजार सुनसान हो गए। केवल तपती हवा गलियों में बहती रही और लोहार गुस्से में भरा पहाड़ों में चला गया। लोहार खाने में सन्नाटा छा गया। लोहे पर हथौड़ी की आवाजें गूंजनी बंद हो गई। भट्ठियों में आग ठंडी पड़ गई। भटकते हुए लोहार को पहाड़ों में एक सफेद दाढ़ी वाला गडरिया मिला, जिसने उसे अपने यहाँ शरण दी। पत्थर के चूल्हे पर रूखा सूखा खाना पक रहा था। इस बीच लोहार अपने दुख के बारे में और घाटी के लोगों की दर्द भरी जिंदगी के बारे में गडरिये को बताने लगा। बूढ़ा चूल्हे की आग को ताकता हुआ सोचता रहा, फिर वहां तन कर खड़ा हो गया। गुफा की छत की ऊंचाई से चमक रही उसकी आंखों में खून उतर गया। मैं पानी का देवता हूँ, उस नदी के उद्गमों का रक्षक हूँ जो घाटी की जीवन दाता है। मैं जानता हूँ, वहां बोला, किस तरह घाटी के लोगों को सुखी बनाया जा सकता है। मैं जानता हूँ कैसे उनके हाथों में महाशक्ति दी जा सकती है। मैं तुम्हें नीचे घाटी में जाने की आज्ञा देता हूँ। गांव और शहर के लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें कुदाले लेकर यहाँ आने को कहो। जब सूरज रेतीले मैदान के ऊपर आसमान पर चढ़ रहा था, लोहार तेज कदमों से शहर की ऊंची मीनारों की ओर बढ़ता जा रहा था।
लोहार ने रास्तों, गांवों, बाजारों के मैदानों, हमामों और मस्जिदों के दरवाजों पर लोगों को आवाजें दे देकर मुनादी की। हजारों आदमी पहाड़ों की ओर चल पड़े। पानी के देवता ने उन्हें इकट्ठा करके कहा, तुम्हारी मुसीबतों का कारण सूखा है। घाटी में बांध बना दो, पानी का भंडार बना लो, फिर तुम्हें भीषण से भीषण सूखे में भी रेगिस्तान की गर्म हवाओं से कोई खतरा नहीं रहेगा। लोग फौरन बांध बनाने में जुट गए। उधर धनवानों और बागों के मालिकों ने रेगिस्तान में रहने वाले दुष्ट जादूगर अजरूब के पास अपना एक वफादार आदमी यहां संदेश देकर भेजा, ऐ जिंदा और मरो के मालिक, छोटे लोग आपकी ताकत के खिलाफ पत्थरों का किला खड़ा कर रहे हैं। आप पहाड़ों पर उड़कर जाएं और अपनी आंखों से देख ले। दुष्ट अजरूब पहाड़ों की ओर उड़ा। आसमान में ऊंचाई तक इतनी धूल और मिट्टी छा गई कि तारे भी छिप गए। गुस्से से पागल हुए अजरूब ने पहाड़ी घाटी में कुदाले चलाने वाले हजारों लोगों पर आग का तूफान भेजा। बहुत से लोग जल गए, बहुतों का दम घुट गया। लगता था कि घाटी में इकट्ठा हुए सारे लोग मर जाएंगे। पर पानी के देवता ने आग पर पहाड़ी झील का पानी छिड़क दिया और बर्फीले पानी से चट्टानें ठंडी हो गई। गर्म हवा हमाम की हवा जैसी सुहानी हो गई। क्रोध से कांपता हुआ अजरूब वहां से चला गया। लोग फिर जमीन खोदने, चट्टानें तोड़ने, बांध बनाने लगे। पर उन पर एक और मुसीबत आने वाली थी। धरती डोल कर कांपने लगी। छत की जंजीर से लटके दिए की तरह चांद इधर उधर डोलने लगा। धरती की छाती में से एक चीख निकली। पहाड़ों की चोटियां आपस में टकराकर पाताल में गिरने लगी। चट्टानों का समूह तेजी से घाटी में नीचे की ओर लुढ़कने लगा। पर पानी के देवता ने हाथ के एक इशारे से बांध बनाने वालों को पहाड़ों की ढलान पर ला खड़ा किया और लोगों को गिरने वाले पत्थरों से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनसे बांध बनने में आसानी हो गई। अजरूब हार नहीं मानने वाला था। उसने सारे पहाड़ों और घाटियों के खूंखार शेरों, आग उगलने वाले अजदहों, तेंदुओं, जंगली भेड़ियों, लकड़बग्घों, गीदड़ों, जहरीले सांपों, बिच्छुओं को इकट्ठा करके लोहार और उसके साथियों पर हमला कर दिया। अंधेरी रात में जब हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, जंगली जानवरों और कीड़ों की फौजें खामोश छावनी पर टूट पड़ी, जहां मिट्टी की झोपड़ियों और तंबुओं में थके हारे बांध बनाने वाले सोए हुए थे। इस संकट और भगदड़ में लोहार घबराया नहीं। उसने जंगली आर्चा की रालदार डालों की सैकड़ों मशाले जलाने का हुक्म दिया। उनकी लाल लाल लपटों से सारे जंगली जानवर और कीड़े दौड़कर भाग गए। लोहार अपने लोगों के साथ मिलकर 5 पोपलरों जितना ऊंचा बांध बना रहा था। ऐसी पानी के देवता की आज्ञा थी। जिन शिलाखंडों को काट और तराश कर बांध बनाया जा रहा था, उनमें से हर एक घर के बराबर था और शिलाखंडों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लोहार वही आसपास के पहाड़ों से शीशा निकालकर और उसे पिघलाकर दरारों में भर रहा था। जादूगर चुप नहीं बैठा। वहां समझ गया कि बांध में बंधी नदी लोगों की सेवा करेगी, सूखी हुई धरती को खूब पानी देगी, जिससे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा और वे उसके काबू से निकल जाएंगे। उसने बांध बनाने वालों पर गरज के साथ बिजली गिराई, पर लोहार और उसके साथी डटे रहे। 1000 दिनों तक लोग चट्टानें तोड़ते हुए नहर खोदते रहे। जादूगर ने खुदे हुए गार में लोगों को कुचला, उनके सिरों के ऊपर पत्थर गिराए। जहरीले सांप उन्हें डसकर मारते रहे, पर रात दिन लोहा
ठोका पीटा जाता रहा। लोग जब पहाड़ का सीना फोड़ते तो वहां कांप कर कराह उठता और अंततः खुशी का दिन भी आ गया। बांध में बंधी नदी शांत हो गई। पानी पहाड़ी सुरंग में से होकर धीरे धीरे नहर में बहने लगा और शीतल जल की धारा ने गर्मी से तपी धरती की प्यास बुझा दी। झुंझलाया अजरूप ऊंचे काले पहाड़ की चोटी पर बैठा गुस्से में दांत पीसता रहा। लोग खुशी खुशी शहर लौट रहे थे। उस दिन दावत हुई, नाच गाने हुए। धनवान और बागों के मालिक लोहार के आगे सिर झुकाने दौड़े दौड़े आए। बड़े अभिमानी लोग लोहार के पांव पकड़कर जोर से कहने लगे, तुम महान हो। लोहार के हृदय में उनके प्रति दया जाग उठी। उसने उन्हें कोई सजा नहीं दी, बल्कि उन अभिमानियों को क्षमा कर दिया और अपने हाथों की अपनी बर्बादी के बीज बो दिए। वहां ज्ञानियों की सीख भूल गया। दुश्मन मरा ही भला, पर बागों के मालिकों के दिल में घोर घृणा छिपी हुई थी। धनवानों ने लोहार को बर्बाद कर डालने की कसम खाई। कई सालों तक अजरूप रेगिस्तान में निर्वासित सा भटकता रहा और उसमें गौरैया जितनी ताकत रह गई। उधर बागों के मालिकों और अमीरों ने दुष्ट जादूगर को चोरी से शहर बुलवाया। वे लोग उसके साथ षड्यंत्र रचते रहे। अजरूप दूर के एक देश चला गया और उसने वहां रहने वाले असभ्य और खौफनाक घुड़सवार लुटेरे लोगों को इस शहर की सुख समृद्धि के बारे में बताया। उन लोगों ने लालच में आकर इस शहर के लिए कूच कर दिया। उन काले कौए से लोगों की सेना ने शहर का घेरा डाल दिया। घेरा बहुत दिन तक चला। बड़ी घमासान लड़ाई हुई। बहादुर लोहार ने दुश्मनों के बादशाह के साथ हुए मरणांतक द्वंद में उसे मार डाला। विजय द्वंद युद्ध के नियमानुसार नगर वासियों की हुई। यही परंपरा थी। दुश्मन थककर कमजोर हो गया। लड़ाकू घुड़सवार लुटेरे के हाथ ढीले हो गए। उन्होंने अपनी स्टेपी में लौट जाना चाहा, पर बेईमान अमीरों ने अपने एक सेवक के साथ असभ्य खाना बदोशों की छावनी में संदेश भेजा। यहाँ से थोड़ी दूर एक बांध है जिससे शहर को पानी और जीवन मिलता है। बांध पत्थरों और शीशे से बना है और शीशे की दुश्मन आग है। हजारों घुड़सवार घाटी में दौड़ पड़े। उन्होंने लकड़ियां, सूखी टहनियां और कंटीली झाड़ियां इकट्ठी की। आग की लपटें आसमान को छूने लगी। गर्मी से शीशा पिघल गया और पत्थर कोई सहारा न होने के कारण खिसक कर नीचे बिखर गए। पानी की दीवार तेजी से घाटी में बढ़ने लगी। खेत और बाग डूब गए। शहर बह गया। बहुत से नगरवासी और दुश्मन के सारे सैनिक मारे गए। दुष्ट जादूगर अजरूप भी मारा गया। बहुत थोड़े नगरवासी जिंदा बच पाए, पर वे भी यहाँ स्थान छोड़कर चले गए। उस समय से यह शहर खंडहर पड़ा है। यह बिल्कुल सत्य घटना है और अगर किसी को इसकी सच्चाई में संदेह हो तो स्वयं उस घाटी में जाकर देख ले। वहां अब भी वे शीशे के अंश वाले पत्थर दिखाई देंगे जिनसे लोहार ने बांध बनाया था। आर्चा मध्य एशिया का नुकीले पत्तों वाला एक सदाबहार पेड़ है।